लोगों का रिएक्शन क्या है अभी इस हादसे के बाद? क्या वो दर्शन करना के लिए मंदिर की तरफ जा रही हैं, घर लौट रहे हैं? आप देखिए, ये सब जो लोग हैं जो दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, ये भीड़ आप देख सकते हैं, लाइनें आप देख सकते हैं। ये लोगों में उत्साह है, लोग माता के दर्शन करना जाना चाहते हैं काफ़ी संख्या में। कटरा की अगर आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ का अगर घुमा के दिखाएं, आप देखिए कितनी भीड़ कटरा बाजार में है। जी बस अड्डा है, यहाँ पर ही यात्रा पर्ची काउंटर है जहाँ लोग अपने आप को पंजीकृत करते हैं। काफ़ी संख्या में लोग लाइनों में लगे हुए हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दरबार में जाना चाहते हैं। हादसा भी हुआ है लेकिन अभी भी उत्साह है। और रात को एक हादसा भी हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी आप दर्शन के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, क्या बोलेंगे? बस श्रद्धा है जी। अब इतनी दूर से आए हैं सर, फिर कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे ही ना। कहाँ से आए हैं? पानीपत से। हरियाणा से। हाँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, बस श्रद्धा। कुछ नहीं, बस श्रद्धा हमारी तो। अरब जाने की बस हाँ जी, एक हाँ ही जी, यहाँ। बिल्कुल। तो ये आप देखिए, यहाँ पर लाइन, पूरी लाइन जो है ये लगभग 2-2.5 किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका है। ये यात्रा पर्ची काउंटर तक ये पूरी लाइन जाती है। आप देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह है, श्रद्धालुओं में। वो माता के दर्शन के लिए आए हैं। नया साल है, पहला दिन है, हर हाल में दर्शन करने की लोगों ने ठान रखी है कि जाना ही है। और वहाँ पर जो भगदड़ मची थी उस पार्ट के ऊपर की अगर हम बात करें तो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके भेज दिया गया है नीचे। जो लोग रात को वहाँ पर दर्शन के लिए रुके थे उनको भी वहाँ से वापस भेजा गया है। हालांकि जहाँ से पंजीकरण होने के बाद जो लोग हैं उनको एक एक करके छोड़ा जा रहा है ताकि भीड़ ज़्यादा ऊपर ना हो। ये वो लोग हैं जो पंजीकरण करवाने के बाद माता के दरबार की तरफ मूव हो रहे हैं। आगे 3-4 जो पोस्ट बनाई गई हैं, यहाँ पर देखिए लोग आप अभी पवन, वेट कर रहे हैं क्योंकि नंबर के हिसाब से अब भेजना शुरू हुए हैं। पवन, तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन तो सुबह से ही शुरू हो गया है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो क्या दर्शन करने के लिए अभी से इनको भेजा जा रहा है या रोका जा रहा है? क्या इंस्ट्रक्शन दी गई इन सबको? देखिए, यहाँ पर लोग जो बैठे हुए हैं, ये कुछ लोग जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है और कुछ लोग जो हैं वो जा रहे हैं। ये पूरा रास्ता अगर आप देखें, ये माता के दरबार की तरफ जाने वाला दर्शनी ड्योढ़ी जिसे कहते हैं, ये उस तरफ जाने वाला है और लोग आस्ता आस्ता जा रहे हैं। लेकिन आगे 3 से 4 चेक पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है। ज़्यादा भीड़ को नहीं छोड़ा जा रहा, थोड़े थोड़े लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है क्योंकि ऊपर जो लोग फंसे हुए थे उनको वापस बुला लिया गया है। कुछ लोग दर्शन करके आए हैं, कुछ लोग बिना दर्शन के ही वापस लौट आए थे। लेकिन अभी आस्ता आस्ता सब लोगों को छोड़ा जा रहा है, भवन की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा रास्ता जहाँ पर आप देखें तो लोग जा रहे हैं, रास्ते में रोका जा रहा है कि भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो, इस वजह से वहाँ पर पवन जरा मैं जानना चाहूंगा श्रद्धालुओं के रिएक्शन, उनको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं? जब वो रजिस्ट्रेशन करा के लौट रहे हैं तो कब दर्शन होंगे? श्रद्धालुओं से बात करें आप। कटवाली है, पर्ची कटवा ली है जी। हाँ, तो क्या क्या बताया उन्होंने? आप दर्शन करने जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। भीड़ भाड़ से बचो, आराम से जाओ, बच्चों का ध्यान रखो। जो भी है अपना अपना क्या कहते हैं इसको, सिस्टम से जाना। सिस्टम से जाइए। तो आप कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लुधियाने से। अच्छा, तो अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या उन्होंने लोग को गाइडेंस दे रहे हैं कि किस तरह जाना है, क्या करना है, कुछ बता रहे हैं श्राइन बोर्ड वाले? अभी तो हमें कुछ नहीं पता लग रहा है, यही कह रहे हैं कि अभी रस बहुत है, इस करके हमें रोका हुआ है। तो आप सारा पूरा ग्रुप है? पूरा ग्रुप है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डीजीपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। अभी परिस्थितियों का मुआयना वहां पे किया जा रहा है। रात 2:45 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 12 लोगों की जान चली गई है। और इस हादसे के बाद सवाल भी उठ रहे हैं प्रशासन पर, पुलिस पर कि वहां पर सही से इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, जब ये पहले से मालूम था कि हजारों की संख्या में नए साल के पहले दिन लोग वहां पे दर्शन करने पहुंचते हैं। उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा हादसा क्यों हो गया? आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के डीजीपी अब घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं, हालात का जायजा वहां पे लिया जा रहा है। हालांकि सरकार प्रशासन की तरफ से उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए, कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन सवाल यहां पर पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि सवाल यही है कि जब पहले से मालूम होता है कि हजारों की संख्या में लोग नए साल के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस के जवान क्यों मौजूद नहीं थे? क्यों वो उचित व्यवस्था, वो पूरे इंतजाम, वो प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया गया जो नए साल के पहले दिन किया जाना चाहिए था? आखिरकार इन 12 लोगों की जो जान चली गई है, ये भगदड़ जो मची है, ये अव्यवस्था जो वहां पर हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी पवन का। पवन, रजिस्ट्रेशन दर्शन करने से पहले नीचे कटरा में ही हो जाता है, उसके बाद 2 से 3 बार इसकी जांच की जाती है,
तो ये प्रशासन को मालूम होता है, श्राइन बोर्ड को मालूम होता है कि कितने श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, कितने ने दर्शन कर लिया है। उसके बावजूद भी ये हादसा कैसे हो गया? चूक तो हुई है प्रशासन की तरफ से बड़ी यहां पर। बिल्कुल चूक है, ये एक छोटी चूक नहीं है, बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि कोविड के चलते 25,000 श्रद्धालुओं को यहाँ पर तय सीमा रखी गई थी कि उससे ज़्यादा श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 24 घंटे में नहीं भेजने हैं। और 31 दिसंबर को वहाँ पर पहले से ही जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी, वहाँ पर जितने रूम हैं भवन के आसपास, वो लोग वहीं पर थे, वो इसी का वेट कर रहे थे कि हम एक बार दर्शन करने के बाद नए साल पर फिर सुबह दर्शन करेंगे। और उसके साथ कल यहाँ से कटरा से लगभग 20 से 25 हज़ार की भीड़ जो है वो छोड़ दी गई ऊपर भवन के लिए। यहाँ पर यात्रा पर्ची काउंटर, जब पर्ची कट जाती है उसके बाद पूरा डाटा होता है श्राइन बोर्ड के पास कि कितने लोगों को भेजना है, कितने लोगों को रोकना है। 6 चेक पॉइंट हैं जो कटरा से लेके माता के भवन तक है, जहाँ पर यात्रा पर्ची की जाँच की जाती है। लेकिन हर यात्रा पर्ची के काउंटर के ऊपर जितने लोगों से हमने बात की है, उन्होंने कहा किसी ने कोई चेक नहीं किया। वहाँ भीड़ इतनी बढ़ गई कि पूछिए मत। ये लोग रात को वहाँ थे भवन के ऊपर। क्या हुआ था जब आप गए थे? क्या आपकी जांच हुई? कितने लोग आए हैं? जांच तो रास्ते में हमारी कोई जांच नहीं, ऐसी की ऐसी पड़ी है, किसी ने कोई चेक नहीं हुई। चेकिंग और यहाँ पर हम काफ़ी 1-1.5 घंटे में हम लगे रहे, मतलब पर्ची की बनवाने के लिए, लेकिन कोई हमारी जांच नहीं हुई, कोई कुछ नहीं किसी जगह। तो रात को क्या हुआ था बेसिकली? हम 2 बजे के आसपास वहीं पर ही थे। छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग बहुत, मतलब ये हमारे साथ भाई साहब थे, इन्होंने मतलब लेडीज़ को और बच्चों को बहुत मतलब मदद से बाहर निकलवाया। बहुत बुरे हालात हैं। हम सारे रास्ते नीचे भी आते हुए, विश्वास मानो, सबको यही बताते हुए आए कि ऊपर अभी मत जाओ, मत जाओ, मत हम जाओ। आज भी लोगों को ये बोल रहे हैं कि आज भी ऊपर मत जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा, कि आज भी ना जाके ही उनको फायदा है। अभी भी यहाँ पे अभी भी बहुत भीड़ है ऊपर, क्योंकि उन्होंने भवन का रास्ता बंद कर दिया है। जितनी भी पब्लिक जाएगी अर्धकुंवारी रोक रहे हैं इनको। रात को ही अर्धकुंवारी का बंद कर दिया था। ऊपर भवन का जाने का रास्ता अर्धकुंवारी, सारी पब्लिक अर्धकुंवारी की रोक रही थी। इतनी जगह नहीं है अर्धकुंवारी वहाँ पे कि इतनी पब्लिक वहाँ पे रुक सके। तो बिल्कुल ये लोग रात को वहाँ थे। अब ये इनका कहना है कि जिस तरह से लोग अभी भी जा रहे हैं भवन की ओर, उनको रुकना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भीड़ अभी भी बहुत ज़्यादा है भवन के ऊपर। और जहाँ से, जैसा पहले मैं बता रहा था कि कोई जांच पर्ची की नहीं की गई और लोग यहाँ से चलते गए, भीड़ बढ़ती गई। और भवन में उस समय लगभग, अगर जो लोग हैं जो बता रहे हैं उनके अनुसार 50,000 के करीब लोग जो हैं माता के भवन पर एक पहुँच गए थे। और दर्शन करने की होड़ में जब अफरा तफरी मची, भगदड़ मची, तो उसमें 12 लोगों की जान चली गई और 15 से ज़्यादा लोग जो घायल हुए हैं उनको यहाँ जम्मू में उनका नारायणा हॉस्पिटल जो है कटरा का, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर ये दुखद खबर बता दें कि रात 2:15 पर यह दुखद हादसा हुआ। हजारों की संख्या में माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। तस्वीरें ये देखिए, तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। एकाएक मां के दरबार के बाहर हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। यहीं पर अव्यवस्था देखी गई, यहीं पर बद इंतजामी देखी गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैर रखने की जगह भी वहां पर नहीं थी। भीड़ जिस ओर चली जा रही थी, श्रद्धालु उसी ओर बह रहे थे। पुलिस के इंतजाम नाकाफी थे, यह पूरी तरह से साफ है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो सड़क के आसपास जितने भी खंबे हैं, पोल हैं, उस पर चढ़ गए थे ताकि किसी तरह से कोई हादसा ना हो। लेकिन हादसा ठीक 2:15 पर हुआ। हालांकि इसको लेकर अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं हुआ कि आखिरकार इतनी अफरा तफरी मची क्यों, क्या कोई अफवाह वहां पर फैली थी? क्योंकि कुछ श्रद्धालुओं की तरफ से यह कहना है कि वहां पे ये अफरा तफरी या ये अफवाह फैली कि वहां पर कोई पत्थर गिर गया। कुछ का कहना है कि मारपीट शुरू हुई थी। पहले दर्शन करने को लेकर वहां पर श्रद्धालु आए। हालांकि प्रशासन की तरफ से ठीकरा यह फोड़ा जा रहा है कि बहुत सारे श्रद्धालु जो रात को दर्शन, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु थे जो रात को दर्शन करने के लिए दर्शन कर चुके थे, लेकिन वो सुबह भी रुके हुए थे कि नए साल को वो दोबारा दर्शन करेंगे। तो श्रद्धालुओं पे भी यहां पे एक तरह से ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल प्रशासन, पुलिस, श्राइन बोर्ड पे यहां उठता है, क्योंकि इंतजाम की पूरी जिम्मेदारी जो है वो उनकी तरफ से, जो इंतजाम है उनकी जिम्मेदारी होती है कि पूरे इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं किए गए। इस हादसे में जो 12 लोगों की जान चली गई है, 12 जान चली गई है, उनका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, पुलिस, श्राइन बोर्ड। क्योंकि हर साल
नए साल पे इसी तरह का नजारा होता है, इसी तरह से हजारों की भीड़ होती है, तो फिर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? एक बार फिर रुक करता हूं, मेरे सहयोगी पवन हमारे साथ बने हुए। पवन, मैं आपसे एक बार फिर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप हमें कटरा का थोड़ा सा वो माहौल दिखाएं, यहां रजिस्ट्रेशन किस तरह से शुरू हो गया है, यहां से मंदिर कितनी दूर है, दिखाएं अभी क्या हालात है वहां पे। देखिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं, सबसे पहले कटरा बस अड्डे पर पहुंच के यात्रा पर्ची काउंटर जो सामने दिख रहा है, वहां पर जो लाइनें आप देख रहे हैं, पर्ची कटने के बाद फिर वो मूव करते हैं माता के दरबार की ओर।